हेलो दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी डीएलएड प्रवक्ता फिर से आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन में अलग अलग प्रकरणों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के तहत हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की श्रृंखला के बारे में। इसमें हमने हिंदू धर्म में जितने भी सुधार आंदोलन चले, ठीक है, जैसे ब्रह्म समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, वेद समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने विदेशियों के द्वारा जो भी समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, जिसमें प्रमुख थियोसॉफिकल सोसाइटी था। तो आज हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम सुधार आंदोलनों की शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से प्रमुख मुस्लिम आंदोलन भारत में होते हैं, उनकी जरूरत क्यों महसूस हुए, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आखिर मुस्लिम सुधार आंदोलनों की आवश्यकता की महसूस क्यों हुआ। क्योंकि इससे पहले हम देखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन होता है 1857 से पहले भारत में मुगलों का शासन था। अब जब मुगलों का शासन होता है, लेकिन 1857 में बहादुर शाह द्वितीय क्या होते हैं, आखिरी मुगल बादशाह साबित होते हैं। और इससे पहले हम लोग देखते हैं कि एक एक करके, ठीक है, जैसे 1843 के करीब जाकर के सिंध पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, 1856 में जाकर के अवध पर अधिकार कर लिया, 1857 में आखिरी मुगल बादशाह, ठीक है, मुगलों के शासन का अंत हो गया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि जब एक मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जितने भी थे मुगल बादशाहों का एक सल्तनत जो था, उसकी जब समाप्ति हो जाती है और इस पूरे विद्रोह में जब अंग्रेजों ने इसका आकलन किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, क्योंकि जो 1857 का जो भी क्रांति लड़ा गया था वो किसके तत्वाधान में लड़ा गया था, एक मुगल बादशाह के तत्वाधान में लड़ा गया। तो अंग्रेजों को यह लगने लगा कि भाई सारे का सारा विद्रोह के पीछे कौन है, यही मुस्लिम समुदाय है। और वहां से उनकी नीतियां परिवर्तित होने लगती हैं और धीरे धीरे जो मुस्लिम वर्ग था, वो चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, इसकी शुरुआत हम करें पहले से शुरू होती है। जैसे जैसे मुगलों के शासन का अंत हो रहा है वहीं से उनकी शुरुआत होने लगता है। और 1857 में के बाद ये साफ रूप से सोसाइटी में परिलक्षित होने लगता है। अब अंग्रेजों की जो नीतियां थी, क्योंकि अब कंपनी का शासन का अंत हो जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है, तो जो उनकी पूरी की पूरी नीति थी वो क्या हो गई, मुसलमानों के अगेंस्ट जाने लगी, जिसके कारण मुस्लिम वर्ग को यह महसूस होने लगा कि अब हमको एक आंदोलन चलाना चाहिए, जिसके कारण हमारी जो सोसाइटी है जो पिछड़ रही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रही है, हमारे धर्म में अनेक कुरीतियां आ गई हैं, ठीक है। तो एक बड़ा आंदोलन चलता है जिसको प्रणेता का श्रेय जाता है सर सैयद अहमद खान, जो आधुनिक मुस्लिम सुधार आंदोलनों के जनक माने जाते हैं। तो उन्हीं विचारधाराओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिनके द्वारा मुस्लिम धर्म में अलग अलग समय पर सुधार कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अच्छा, इस पूरे अगर मुस्लिम सुधार आंदोलनों की शुरुआत की, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ आंदोलन जिसको सर सैयद अहमद खान ने शुरुआत किया था, ठीक है, यही पहला आंदोलन था। इससे पहले भी प्रयास हुए हैं मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम समाज में परिवर्तन लाने के लिए, कुरीतियों को दूर करने के लिए। तो हम लोग अध्ययन की दृष्टि से कि इस पूरे सुधार आंदोलनों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन से अध्ययन है, ठीक है। तो इस पूरे जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है उनके दो हिस्से में हम लोग बांट दिए। पहला वो सभी आंदोलन जो कि किसके लिए किया गया, पुनरुत्थान के लिए किया गया, ठीक है, मतलब क्या किया, फिर से रीस्टेब्लिश होता, पुनः स्थापित करने के लिए जो किया गया, ठीक है, इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, मुस्लिम धर्म की पुनः श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो आंदोलन किया गया, एक कैटेगरी वो हो गया। इसमें प्रमुख कौन कौन से हो गए, इसमें प्रमुख हो गए आपके वहाबी आंदोलन, इसमें प्रमुख हो गया आपका देवबंद आंदोलन, इसमें प्रमुख हो गया आपका अहमदिया आंदोलन। तो इस तरह के अनेक आंदोलन इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब दूसरा वो आंदोलन था जो आधुनिक समय में होता है और दूसरे आंदोलन के द्वारा मुस्लिम धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयास तो नहीं किया गया। पुनः स्थापित करने का मतलब पुरानी मान्यताओं की तरफ मुड़िए हम, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया, मुस्लिम धर्म के आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया, मुस्लिम धर्म को आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम धर्म में हमको
समय के अनुसार हमको इसमें परिवर्तन करना चाहिए, और जो हमारा मुस्लिम सोसाइटी है उसमें क्या करना चाहिए, उसको मॉडर्न तरीके से हमको इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और इसमें जो आंदोलन होता है, इस आंदोलन को कहा जाता है अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो इन सब आंदोलनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और किस प्रकार इन्होंने मुस्लिम समाज में परिवर्तन के लिए प्रयास करना शुरुआत किया। अब पहले हम इसमें पढ़ेंगे, जो पहला आंदोलन मुस्लिम धर्म सुधार के लिए स्टार्ट होता है वह आंदोलन कहलाता है वहाबी आंदोलन। तो पहला जो आंदोलन होता है वो क्या है, वहाबी आंदोलन। इसको अब माना जा सकता है कि ये क्या था, पहला आंदोलन था। ये क्या था, प्रथम धर्म सुधार आंदोलन था। इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत माना जाता है 16वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हो जाती है। इसके जो आंदोलन जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ये श्रेय जाता है शाह वजीउल्लाह जी को। तो जो करने का आंदोलन का जो आता है वो शाह वजीउल्लाह जी को जाता है। भारत में ये जो आंदोलन शुरुआत होता है, भारत में ये आंदोलन 1822 के करीब शुरुआत होता है। इसको श्रेय जाता है सैयद अहमद जी को। ठीक है, ये मक्का में जाते हैं हज करने के लिए। वहां से मक्का के जितने भी वहाबी थे उनके संपर्क में आते हैं, उनकी विचारधाराओं को जानते हैं और भारत में आकर के ये क्या करते हैं, 1822 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो ये कह सकते हैं ये पहला आंदोलन था जिसने क्या किया, भारत में सुधार आंदोलनों की शुरुआत किया। ठीक है, अब इनका कार्यक्रम क्या था, कैसे हुआ था, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मेन इनका जो टारगेट था, इन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, भारत को दारुल हर्ब से हमको भारत को परिवर्तित करना है। किसमें करना है, दारुल इस्लाम में। अब दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है, दारुल हर्ब मतलब हो गया कि क्या हो गया, काफिरों का, हर्ब का मतलब हो गया काफिर। ठीक है, तो हमको जो काफिरों का देश है इसको परिवर्तित इसमें करना है, इस्लाम के देश में परिवर्तित करना है। इसी को ध्यान में रख करके ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता है। ठीक है, इसके जो मेन सिद्धांत है इसके था कि जो पैगंबर साहब ने जो भी शिक्षाएं दी हैं, पैगंबर साहब ने जो भी चीजें बताई हैं हमको उसको फॉलो अप करना चाहिए। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि इसने क्या किया, पूरा का पूरा पुनर्जागरण का कार्यक्रम किया। ठीक है, इस्लाम धर्म में जो भी कुरीतियां आ गई थी उसको दूर करने के लिए हम कह सकते हैं इसने क्या किया, पूरा पूरा पुनर्जागरण का कार्यक्रम चला। इन्होंने अनेक कुरीतियों का, जैसे पर्दा प्रथा हो गया, ठीक है, बहुपत्नी विवाह हो गया, उसका उन्होंने विरोध खुद के नहीं किया, लेकिन क्या कि जितने भी कुरीतियां समय के साथ हमारे समाज में आ गई हैं हमको उसको क्या करना चाहिए, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और ये पूरा का भारत में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो ये जो भारत में जो आंदोलन चलता है ये मुख्यतः 2 पॉइंट ऑफ व्यू से चला है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत का 2 उद्देश्य था। पहला क्या था कि इस्लाम धर्म में जितनी भी बुराइयां आ गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्या करना, उनके विरुद्ध ये लड़ाई है। ठीक है, उनके विरुद्ध ये जिहाद है। और दूसरा क्या है कि जितने भी अधार्मिक शासक हैं भारत में, इनके खिलाफ हमको आंदोलन चलाना है। तो ये आंदोलन मुख्यतः 3 जगह क्षेत्रों में प्रभावित रहा। कौन कौन से क्षेत्र हो गए, पंजाब, बंगाल और हम कह सकते हैं बाद में इसका सेंटर होता है पटना। ठीक है, तो ये आंदोलन शुरुआत होता है अधार्मिक शासकों के खिलाफ, पंजाब के शासक के खिलाफ, लेकिन कालांतर में जब पंजाब पर नियंत्रण हो जाता है अंग्रेजों का, तो ये पूरा का पूरा जो आंदोलन हो जाता है ये किसके विरुद्ध हो जाता है, ये विरुद्ध हो जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ हो जाता है। और बाद में इसका सेंटर पटना बनता है। ये लंबे समय तक शासन आंदोलन चलता है और अंत में जाकर के इसके शासन तो अंग्रेज बुरी तरह से कुचल देते। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो वहाबी आंदोलन हो गया, इसमें इस्लाम धर्म में सुधार का प्रयास किया। ठीक है, ये इसको श्रेय जाता है। इसके बाद जो आंदोलन दूसरा होता है वो था आपका देवबंद आंदोलन, हम कह सकते हैं।
ठीक है। अब ये जो देवबंद आंदोलन था ये पैरेलल था किसके, अलीगढ़ आंदोलन के पैरेलल था। किस प्रकार पैरेलल था, तो जो देवबंद आंदोलन था, ठीक है, ये अलीगढ़ आंदोलन में जो भी कहा गया, जैसे अलीगढ़ आंदोलन में कहा गया कि हमको पाश्चात्य शिक्षा की तरफ मुड़ना चाहिए, अलीगढ़ आंदोलन में कहा कि हमको धर्म में परिवर्तन करते हुए जो कुरान में दिया गया है उसको वैज्ञानिक तरीके से पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने A to Z अलीगढ़ आंदोलनों का विरोध करना शुरुआत किया। इसको आंदोलन का जो शुरुआत करने का श्रेय जाता है ये मोहम्मद कासिम जी को और राशिद अहमद जी को जाता है। तो दो लोग हैं इसमें, मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद जी को जाता है। ठीक है, इस सहारनपुर में देवबंद नामक जगह है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, देवबंद आंदोलन की शुरुआत होता है। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम एक मिलता है देवबंद स्कूल, दोनों सही है, देवबंद स्कूल या देवबंद आंदोलन। इसकी जो शुरुआत कही जा सकती है, इसकी शुरुआत होती है 1866 ईस्वी में, इस देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है। और ये पूरा का पूरा जो आंदोलन होता है वो अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध चला था। ठीक है, अब मतलब इसने क्या किया कि आधुनिकरण का विरोध किया, कहा कि नहीं हमारी इस्लाम धर्म की परंपराएं ठीक है, हमको आधुनिकरण नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा आंदोलन चलाया। मतलब हमको रूढ़िवादियों के द्वारा ये पूरा आंदोलन चलाया गया था। ये आंदोलन को क्या गया, देवबंद आंदोलन। तीसरा जो आंदोलन जो प्रमुख इसमें था, ठीक है, जो आधुनिकरण को थोड़ा प्रभावित करता था और थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से प्रभावित था, वो था आपका अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन अब हिंदू धर्म से कैसे प्रभावित था, ठीक है, जैसे ये कहता था कि ये अवतारवाद की कल्पना पर विश्वास रखता था। इसका ये मानना था कि अहमदिया आंदोलन के जो प्रमुख नेता लोग हैं वो किसके अवतार हैं, वो मोहम्मद साहब के अवतार हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या था, ये उदार प्रवृत्ति का आंदोलन था। पूरा अहमदिया आंदोलन क्या था, उदार था। ठीक है, ये अवतारवाद का समर्थन करता था और ये जिहाद के खिलाफ था। ठीक है, क्योंकि इससे पूर्व जितने भी आंदोलन चले हैं, चाहे वहाबी हो गया, चाहे देवबंद हो गया, सबने किसका समर्थन किया था, जिहाद का समर्थन किया था। तो ये कहा कि नहीं, हम क्या करते हैं, जो जिहाद चीज है, जो गैर धार्मिक लोगों के खिलाफ भी आंदोलन चला जा रहा है, हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। इसको करने का श्रेय जाता है 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद जी को। 1889 में इसकी शुरुआत होती है। कौन करता है, मिर्जा गुलाम अहमद जी, इसको करने का श्रेय जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जिसके बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है वो हो गया आपका अलीगढ़ आंदोलन। ये पूरा का पूरा अलीगढ़ जो आंदोलन चलता है, ये आधुनिक भारत का अगर कह सकते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण है, यही चीज है। तो जो अलीगढ़ आंदोलन रहता है, इस अलीगढ़ आंदोलन का हम जनक कर सकते हैं, जन्मदाता कर सकते हैं, ये कहते हैं सर सैयद अहमद खान को। इसके जन्मदाता अगर हम बात करें तो ये नाम जाता है सर सैयद अहमद खान। होता क्या है कि 1857 के बाद इस्लाम धर्म के खिलाफ, इस्लाम सोसाइटी के खिलाफ अंग्रेजों की नीतियां एकदम उनका विरोध करने लगी। ठीक है, अब धीरे धीरे जो भी इस्लामिक सोसाइटी के लोग थे उनका आर्थिक रूप से हो गया, चाहे सामाजिक रूप से हो गए, उनका पतन होना शुरू होता है। और जब पतन शुरू होने आता है तो अनेक कुरीतियां आने लगती है इस्लाम धर्म में। ठीक है, इस सब पॉइंट ऑफ व्यू से जब कुछ समय बाद, ठीक है, अब अंग्रेज समय समय पर, क्योंकि 1857 में एक विद्रोह हो चुका था, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फिर से पुनः भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो। उसी समय वो देखते हैं कि हिंदू धर्म से संबंधित अनेक छोटे छोटे संगठनों का स्थापना हो रहा है। बंबई में अलग हो रहा है, मद्रास में अलग हो रहा है, पुणे में अलग हो रहा है, पंजाब में अलग हो रहा है, बंगाल में अलग हो रहा है। तो हर जगह छोटे छोटे हिंदू धर्म से संबंधित संगठन स्थापित हो रहे हैं और सभी संगठन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। तब अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भविष्य में ये सभी संगठन हमारे शासन के खिलाफ कुछ न कुछ कारनामा कर सकते हैं। अब उनको महसूस हुआ कि इसके पैरेलल हमको क्या करना चाहिए,
हमको मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुसलमानों और हिंदुओं के बीच अगर फूट डाल दिए तो क्या होगा, ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएंगे और हम लंबे समय तक इस पर शासन करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने सेलेक्ट करना शुरू, एक कमेटी बनाई, ठीक है। हंटर साहब ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, डब्ल्यू हंटर जी ने, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो अंग्रेजों है, जो ब्रिटिश शासन है, उसको मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना चाहिए, उनको विश्वास पात्र बनाना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक भारत पर शासन कर सके। और उसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटी देना शुरू किया, और इस फैसिलिटी का सबसे ज्यादा फायदा लाभ उठाया किसने, सर सैयद अहमद खान जी। और उन्होंने इसका समर्थन किया, अंग्रेजों की नीतियों का समर्थन किया, और देश के मुसलमानों से आह्वान किया कि हम अंग्रेजों का समर्थन करें, हम उनकी नीतियों का समर्थन करें, हम उनकी शिक्षाओं का समर्थन करें, और हमारे समाज का आधुनिकीकरण करें, जिससे हमारे समाज की कुरीतियां दूर हो सके और हम लोग समकक्ष हिंदू जिस तरह प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसी तरह मुस्लिम वर्ग भी क्या करे, भारत में प्रोग्रेस करना, विकास करने की शुरुआत कर। अब सर सैयद अहमद खान जी को प्रोत्साहन मिलने लगा अंग्रेजों का, तो उन्होंने अनेक कार्यक्रम ऐसे करना शुरू किए, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन खोलना शुरू किया, जिसका मुख्य ध्येय क्या था, मुसलमानों की पुनर्जागरण करना, उनका विकास करना शुरू हो गया। और इस प्रकार उन्होंने अनेक छोटे छोटे कार्यक्रम। सर सैयद अहमद खान का अगर बात करें तो इनका जन्म होता है 1817 ईस्वी में, और मृत्यु हो जाती है 1898 में, ठीक है। लेकिन इसी छोटे से टाइम पीरियड में, ठीक है, छोटे से टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं, आगे चल करके अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो इसके लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अब क्या होता है कि ये आगे चल करके एक विद्यालय 1875 ईस्वी में चल करके ये क्या करते हैं, एक विद्यालय का निर्माण करते हैं सर सैयद अहमद खान जी अलीगढ़ में, ठीक है। उस विद्यालय का नाम रहता है मदरस उलम मुसलमाने हिंद। तो 1875 ईस्वी में मुसलमानों के आधुनिकीकरण के लिए एक विद्यालय का निर्माण करते हैं, छोटा सा स्कूल रहता है, उसका नाम रहता है मदरस तल उलम, मदरस तल उलम मुसलमाने, जिसका मेन उद्देश्य रहता है कि वैज्ञानिक शिक्षा दे करके, ठीक है, मुसलमानों का विकास करना, उनके ज्ञान का विकास करना। कुरान उन्होंने क्या किया, कुरान के जितने भी आयतें थे उसको अपने अनुसार से वर्णित किया, उन्होंने कुरान का आधुनिक रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। अब 1875 में जब इस संस्था का उन्होंने निर्माण कर दिया, तो इस संस्था के माध्यम से मुसलमानों के जो ये आधुनिकीकरण का प्रयास करना शुरू किया, और अंत में अंग्रेजों के सपोर्ट के द्वारा धीरे धीरे 1877 में कह सकते हैं 1877 ईस्वी में ये विद्यालय अपडेट होता है और एक कॉलेज के स्कूल से कॉलेज के रूप में परिवर्तित होता है। इसका नाम पड़ता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। अब देखिए विद्यालय से ये क्या किसमें परिवर्तित हो रहा है, कॉलेज से परिवर्तित हो रहा है। आगे चल करके फिर आपको इसे परिवर्तन होना शुरू होता है, और यही चल करके 1920 ईस्वी में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज एक विश्वविद्यालय में परिवर्तित होता है, और इस विद्यालय का नाम रहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नाम क्या रहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो आंदोलन चलता है मुसलमानों के आधुनिकीकरण के लिए 1875 ईस्वी में जो आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन को इतिहास में नाम डाला गया अलीगढ़ आंदोलन के नाम से, इसको नाम डाला गया। तो इस प्रकार ये अलग अलग आंदोलन चले हैं मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए, ठीक है, उनके विकास के लिए, ठीक है, जिसका आगे चल कर परिणाम बृहद रूप में होता है, और पूरा का मुस्लिम समाज होता है वो आगे बढ़ता है। और ये लोग ऐसा नहीं होता कि केवल धर्म में सुधार होता है, ये लोग क्या करते हैं, आगे चल करके भारत में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन होता है इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये हिंदू मुस्लिम मिल करके आगे भारत के स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना शुरुआत करते हैं, और किस प्रकार कांग्रेस का उदय होता है। चलिए धन्यवाद।